एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरव्यूज़ के बारे में, लाइक इंटरव्यू टिप्स इसको बोल सकते हो, छोटे छोटे। मतलब यहाँ पे क्या मैं बताने वाली हूँ कि हम रिजेक्ट क्यों होते हैं इंटरव्यूज़ में। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा लोग सिलेक्शन के तरीके बताते हैं, ये रिजेक्ट क्यों होते बता रहे, तो देखो कॉजेज़ जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुमने कोई इंटरव्यू दिया, तुम वहाँ रिजेक्ट होगा और तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, तो दिस वोंट हेल्प, राइट। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू दोगे। तुमने एक इंटरव्यू दिया, मे बी तुम वहाँ रिजेक्ट हो गए, अब तुम क्या करोगे, घर में आके बैठ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तुम सेकंड इंटरव्यू दिए, तुम्हें अगर फर्स्ट इंटरव्यू से पता ही नहीं चला कि तुम रिजेक्ट क्यों हुए हो, तो तुम हो सकता है कि तुम सेम गलती फिर रिपीट करो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें तो पता ही नहीं चला। तुम्हें लगा कि बस इंटरव्यूअर का मन नहीं था मेरे को लेने का, इसलिए उसने नहीं लिया। तो देखो, अगर इंटरव्यूअर तुम्हारा दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हें ले या तुम्हारे दोस्त को ले, वो उसको लेता है जो उसके लिए अच्छा होता है, राइट। जो उसके नज़र में अच्छा होता है, दैट विल बी अ बेटर टर्म। एनीवे, जो उसके नज़र में अच्छा होता है, तो अब उसके नज़र में कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अगर तुम कभी रिजेक्ट हुए हो तो क्यों हुए हो, अगर नहीं हुए हो तो वेरी गुड, लेकिन अगर हुए हो तो क्यों हुए हो वो भी समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में सेम गलती रिपीट ना करें। तो चलो फिर देखते हैं कि एक इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों के लिए है जो कभी रिजेक्ट हुआ है या कुछ, जो लोग आज तक इंटरव्यू नहीं दिए हैं, मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी हैं, तो वो पहले से समझ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें आनी चाहिए, सो दैट वो कभी रिजेक्ट ही ना हो, सो दैट उन्हें पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करना ही नहीं है, राइट। तो ठीक है, चलो अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आते हैं कौन कौन सी चीज़ें एक इंटरव्यूअर को या फिर एक कंपनी को कह लो चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ योर नॉलेज एंड स्किल्स। ऑब्वियसली सबको पता है, ये क्या बोल रही हो, तो ठीक है सबको पता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा बोलना ज़रूरी था इसलिए बोल दिया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो तुम्हारे नॉलेज एंड स्किल्स को देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, तुम्हारा रिज्यूमे खोलते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद उन्हें समझ आ जाता है कि ठीक है ये लाइक अबव 70 है तो चल जाएगा। क्योंकि देखो, अब कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। जब तुम कॉलेज से निकल के गए हो तो यू आर नॉट लाइक धुरंधर और समथिंग, ठीक है। तुम मे भी कॉलेज टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम धुरंधर या कुछ तो नहीं हो, तुम कॉलेज लेवल पे ही अच्छे हो, राइट। तो अगर तुम उस लेवल पे भी हो तो तुम्हें सिखाया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ें अगर उसको समझ में आ गई कि नहीं बंदा स्किलफुल है, इसके पास नॉलेज है और बाकी इसको ब्रशअप की ज़रूरत है, तो ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जिस पे ध्यान दिया जाता है दैट इज़ नॉलेज एंड स्किल्स। तो अगर तुम्हारे पास यही नहीं है तब और चीज़ें नहीं देखनी है, जाइए घर, सिंपल। सेकेंड पॉइंट आ जाता है तुम्हारा थॉट प्रोसेस। सेकेंड या पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है हमारा थॉट प्रोसेस। तो सेकेंड थिंग जो हमें इंटरव्यूअर देखता है दैट इज़ थॉट प्रोसेस, ओके। अब थॉट प्रोसेस का मतलब क्या, तो देखो वो कई बार तुमसे बोलता है, जैसे मुझसे मेरे इंटरव्यू के टाइम में बोला गया था। उन्होंने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। एनीवे, तो उन्होंने मुझसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एंड ट्रस्ट मी, लाइक एनी अदर कॉलेज ग्रेजुएट, मैं वहाँ पे जाकर के एल्गोरिदम का बुक वाला जो डेफिनेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मार के गई थी और मैंने वो इंटरव्यूअर को बोल दिया। एंड इंटरव्यूअर वाज लाइक वेरी गुड, पर अब तुम मेरे को बताओ उस भाषा में जिस भाषा में तुम किसी लेमैन को बताओ। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने मतलब कोई इंजीनियर बैठा है, तुमने मेरे को बुक वाला बता दिया डेफिनेशन, मैं समझ गया, बिकॉज आई नो व्हाट एल्गोरिदम इज़ एंड यू आर राइट, ओके। बट द थिंग इज़, अब तुम मान लो कि तुम्हारे सामने कोई इंजीनियर नहीं बैठा है, कोई चाय वाला बैठा है, कोई रिक्शे वाला बैठा है या कोई भी, तो तुम उसको किस तरह से समझाओगे कि एल्गोरिदम क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो इस तरह से क्या देख रहा था, वो देख रहा था कि मैं किस तरह के एग्जाम्पल्स यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से उसे समझ आया कि मेरी जो क्रिएटिव थिंकिंग बोल सकते हो या क्रिटिकल थिंकिंग है वो कहाँ तक जा पा रही है, मैं किस तरह के एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे चाय वाले का एग्जाम्पल लेकर के उसको समझा दिया था कि एल्गोरिदम किसको बोला जाता है, ठीक है। तो फाइन, मैंने उसको बताया एंड ही वाज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड मी, फाइन। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे वो क्या देख रहा था, उसको क्या एल्गोरिदम का मतलब नहीं पता था इसलिए मुझसे पूछ रहा था। अरे बिल्कुल नहीं, उसको अगर मेरा नॉलेज टेस्ट करना था तब तो वो ये क्वेश्चन आता ही नहीं उसके पास। उसने पूछा व्हाट इज़ एल्गोरिदम, मैंने बुकिश डेफिनेशन जो है वो दे दिया एंड ही शुड बी हैप्पी एट दैट टाइम ओनली, राइट। बट उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन किया
कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं जानना है, मेरे को तुम बताओ इन लेमैन लैंग्वेज, ओके, जिस लैंग्वेज में तुम एक 10 साल के बच्चे को समझा पाओ, जिस लैंग्वेज में तुम उसको बता पाओ जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से वो मेरे थॉट प्रोसेस को देख रहा था, वो जानना चाह रहा था कि मतलब इमीडिएटली इसके दिमाग में कुछ आता है या नहीं आता है। इमीडिएटली मतलब बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, इमीडिएटली इसके दिमाग में कुछ वैसा एग्जाम्पल आता है या नहीं आता है, ये तुरंत समझा पा रही है कि नहीं समझा पा रही है। अगर मैं उसको बोलती हूँ ठीक है मैं आपको कल समझा दूँगी, तो हो सकता है मैं किसी और से पूछ के या कहीं और से आइडिया लेके या फिर खुद से भी अगर बोलती तो हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं कल बता रही हूँ लाइक 24 आवर्स के बाद, तो 24 आवर्स मैंने इसको सोचा, उसके बाद मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल आया तो मैं आपको कल आके बता रही हूँ। लेकिन वहाँ पे उसको ऐसा इतना टाइम नहीं दे रहा है, वो मुझे 2 मिनट के अंदर मुझसे चाहा, तो उसने क्या चाहा कि मतलब वहीं पे उस पॉइंट पे ही मेरे दिमाग में कुछ वैसा आ रहा है या नहीं, मतलब तर्केदार कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो बस उसने देखा मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड को उसने वहाँ पे टेस्ट किया, उसने मेरी क्रिएटिविटी को कह सकते हो वहाँ पे टेस्ट किया। इसको टेस्ट करने का बहुत तरीका है, वो तुम्हें कोई सिचुएशन दे सकता है और बोल सकता है तुम अगर इस सिचुएशन में हो गए तो तुम क्या करोगे, और अब तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ आइडिया लेके आना है कि ऐसा होगा तो ये करेंगे एंड देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरह से तो सेकेंड थिंग तुम्हें समझ आ गया। थर्ड थिंग इज़ टीम वर्क। तो वो तुमसे हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि ये बंदा या बंदी और जो भी है वो टीम वर्क के लिए फिट है या नहीं है। तो देखो वन मैन आर्मी, आई एम वन मैन आर्मी, आई डोंट नीड अ टीम, फाइन, वेरी गुड। वन मैन आर्मी जो है ना मूवी बहुत अच्छी है, जाके आराम से देख लो, नहीं देखे हो तो। एनीवे तो वो वहीं तक अच्छा लगता है जब तुम किसी कंपनी में होते हो, किसी प्रोजेक्ट पे जब तुम काम कर रहे हो तो तुम अकेले नहीं होते हो, राइट। तुम्हारे साथ एक टीम होती है, कभी टीम 4 लोगों की हो सकती है तो कभी टीम 40 लोगों की हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट तुम्हारी टीम होगी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं हो कि तुम्हें सीधा सीधा एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि ये आपको बना के दे देना है, नहीं, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, इतने तरह के दिमाग होंगे, इतनी चीज़ें होंगी, तब तुम काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे किसी कोवर्कर के साथ तुम्हारा नहीं बन रहा हो, पर वो पर्सनल चीज़ें और प्रोफेशनल चीज़ों को बैलेंस तुम्हें वहाँ पे करना पड़ता है, राइट। तो बहुत तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे वो तुमसे टेस्ट करना चाहता है, तुम्हें टेस्ट करना चाहता है कि तुम टीम वर्कर हो या नहीं। तो थर्ड थिंग जिस पे इंटरव्यूअर का ध्यान जाता है वो है टीम वर्क। तो जब वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछता है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का से आता है, ये प्रोजेक्ट तुमने अकेले किया है या किसी के साथ किया है। तो तुम बड़े मतलब बोलते हो ना चौड़े होके बोल सकते हो कि मैंने खुद से किया है, मेरे को किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर ट्रस्ट मी इससे बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर तुम बोलो कि मैंने इसको टीम में किया है, सॉरी। और रीज़न तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्यों बोलना है कि मैंने इसको टीम में किया है। टीम में किया है इसका मतलब है कि तुम टीम वर्कर हो, तुम वहाँ पे बोल सकते हो कि इस पार्ट को मैंने किया है, उस पर स्पेशली तुम उसको हाईलाइट थोड़ा सा कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को भी बता सकते हो। अब बोलोगे बाकी चीज़ों को क्यों बताना, जब मैंने बोल दिया है कि मैंने टीम में किया और मेरा ये पार्ट है तो मेरे को सिर्फ ये पार्ट बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, तुमने काम टीम में किया है, फाइन, तुमने इस पार्ट को खुद से किया है और ये तुम्हारा पार्ट है, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें इस पार्ट के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में पता है, राइट। बाकी पार्ट्स जो तुम्हारे दोस्त ने या तुम्हारे टीममेट ने किया है वो बहुत डिटेल में भले ही नहीं पता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज उस प्रोजेक्ट के तुम उस प्रोजेक्ट का तुम हिस्सा हो, उस प्रोजेक्ट के तुम पार्ट हो, राइट। तो इसी वजह से तुम टीम वर्कर हो या नहीं, मोटा माटी समझ गए ना, ये चीज़ देखता है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। ट्रस्ट मी, ये एक ओल्ड सेइंग है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द बाप ऑफ ऑल स्किल्स, ओके। अब ये इसीलिए बोलते हैं कि बहुत बारी होता है हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम बातें इतनी अच्छी तरह से कर लेते हैं ना कि सामने वाले को समझ आता है कि नहीं ये बहुत नॉलेजेबल है, बहुत टैलेंटेड है। देखो फेकू 2 टाइप का होता है। फेकू मतलब जो मतलब बोलते हैं ना ब्रैक करते रहते हैं हर चीज़ों को, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ फेकू जो होता है वो इस तरह का होता है जो सबको समझ आ जाता है, अरे फेंक रहा है भाई, इस तरह से हम बोल देते हैं ना। सेकंड टाइप ऑफ फेकू जो होता है वो भी फेंक ही रहा होता है, लेकिन उसको ना हम बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं सच बोल रहा होगा, मे बी इसने ऐसा कुछ अचीव किया होगा, मे बी ये नासा गया होगा। हम इसको मतलब बहुत अच्छे से उसको मतलब जो भी वो बोलता है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और इसका ओनली रीज़न इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। मतलब जब तुम कंपनी में जा रहे हो वहाँ जाके तुम्हें फेंकने के लिए वो लोग नहीं ले रहे, तो ये बात नहीं है, पर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितना मैटर करता है। देखो जब तुम कंपनी में जाते हो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे जाकर के तुम्हें कई बार क्लाइंट से डील करना होगा, राइट। तो वहाँ जाके तुमको उनको कन्विंस करना है। तुमने एक प्रोजेक्ट किया, तुम्हारा दूसरा प्रोजेक्ट के लिए फिर से तुम्हें इंटरव्यू देना होता है, वहाँ जा कर के
हाँ मैं सही बोल रही हूँ, लाइक कंपनी में जाने के बाद भी तुम्हें इंटरव्यूज़ देने होते हैं। एक प्रोजेक्ट मैंने किया, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अब मैं ऐसे बेंच में तो नहीं बैठ सकती, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे फिर से इंटरव्यू देना होगा, और वहाँ पे जाके मेरी कम्युनिकेशन अगर अच्छी है तो वहाँ पे देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं कन्विंस कर पाऊँ। तो फिर से कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए। इनफैक्ट जब तुम कॉलेज में होते हो और फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस वक्त भी तुम्हारी कम्युनिकेशन से इम्प्रेस होंगे तभी तो वो तुम्हें लेंगे ना। उन्हें ऐसा अगर लगेगा कि ये बंदा रट्टा मार के आ गया है, व्हाट इज़ एल्गोरिज्म, एल्गोरिज्म इज़ दिस दिस दिस, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ये सुनने में, राइट। तुमसे पूछा जाए व्हाई शुड वी हायर यू, तुमने कहीं से किसी का पढ़ लिया है, वो आकर के एकदम बहुत अच्छे से बोल दिया जो भी तुमने रट्टा मारा हुआ है कि लाइक आई एम अ टीम वर्कर, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम दिस, आई एम दैट, एकदम बोलते ना पूरा रोबोट की तरह बोल दिया है, तुम्हें वो कभी हायर नहीं करेंगे अनलेस उन्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन से उन्हें ऐसा फील होना चाहिए ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, मतलब ये जो बोल रहा है ये अपने हिसाब से बोल रहा है, मतलब इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद तुम्हें समझ आ गया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं एक बार समराइज़ कर दे रही हूँ। फर्स्ट थिंग नॉलेज एंड स्किल, इसका कोई दूसरा मतलब बोल सकते हैं ना ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, नॉलेज तो तुम्हें होना ही चाहिए। सेकंड थिंग इज़ योर थॉट प्रोसेस और योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देख लेना। थर्ड थिंग इज़ इफ़ यू आर अ टीम वर्कर और नॉट। फोर्थ थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ रही हूँ मैं लास्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज़ योर प्रैक्टिकल नॉलेज। ट्रस्ट मी, कभी भी थ्योरेटिकल नॉलेज से कहीं बेहतर होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, और बेहतर कहना गलत होगा, कहीं भी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिल जाती है। अब मान लो मैं हूँ और कोई और मेरा फ्रेंड है मेरे साथ, ओके, तो हम दोनों जा रहे हैं इंटरव्यू देने, हमारा नॉलेज लेवल बहुत सेम है, ओके, हमारा रेज्यूमे भी बहुत एकदम मिलता जुलता ही लग रहा है। तो फिर क्या हुआ कि उसने जाकर के या मैंने जाकर के बोला कि मेरे को आता है वेब डिज़ाइनिंग, मैंने बोल दिया कि आई नो वेब डिज़ाइनिंग। उसने ऐसा, इंटरव्यूअर ने मेरे रिज्यूमे भी देखा, उसमें भी लिखा हुआ है वेब डिज़ाइनिंग, उसने बोला वेरी गुड। एंड ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, मैंने वेब डिज़ाइनिंग अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, बट द थिंग इज़ मैंने उस पर एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया है, मैंने कोई वेबसाइट नहीं बनाया है। हाँ, मैंने लेक्चर्स वगैरह बहुत देखे हैं, मैंने नोट्स वगैरह बहुत बनाए हैं, मुझे HTML से लेकर के बूटस्ट्रैप तक की हर छोटी छोटी चीज़ें पता है, मतलब बोलते हैं ना एकदम इतनी इतनी चीज़ें जो है ना उन सब का आइडिया है मेरे को, सब कुछ मेरे दिमाग में है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से हर एक चीज़ पता है, लेकिन सिर्फ पता है, मैंने उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। अब उसने मुझसे, इंटरव्यूअर ने पूछा अच्छा आपको क्या क्या आता है वेब डिज़ाइनिंग में, मैंने पूरा सब बता दिया कि HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, jQuery आती है मेरे को, उसके बाद बूटस्ट्रैप आता है, PHP आता है, ये वो सब बोल दिया, ओके। उसने बोला वेरी गुड, आप तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं एकदम उसके बाद उसने बोला अच्छा ठीक है, आपने कौन सा वेबसाइट बनाया है, एक दो एग्जांपल हमें भी दीजिए, आप दिखाइए। तो ठीक है, मैंने बोल दिया कि अच्छा मैंने ना कोई वेबसाइट वैसा मेरा मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। उसने बोला ओके फाइन, आपने अगर कुछ वैसा बना के रखा है जो अभी तक आपने अपलोड नहीं किया तो वो भी बताइए। मैंने बोला देखिए मैंने ना कोई अभी बनाया नहीं है। तो देखो, मैंने अगर नहीं बनाया है, मुझे भले ही कितनी भी नॉलेज है, और मान लेते हैं कि मेरा जो दूसरा फ्रेंड मेरे साथ गया उसको भी वेब डिज़ाइनिंग आता है, वो भी सेम नॉलेज, मे भी थोड़ा कम भी नॉलेज हो, ठीक है, मान लेते हैं मुझे बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा आता है, उसको बूटस्ट्रैप नहीं आता, ओके, बाकी सारी चीज़ें मिलती जुलती है। उससे बोला गया और उसने आराम से बोला कि अरे मेरा ये वेबसाइट है। ट्रस्ट मी, मेरे से पहले वो सिलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसने बना के देखा हुआ है, राइट, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, उसे पता है चीज़ें कैसे करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें पता ज़रूर होती है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो बहुत बड़ी फ्लॉप, हम फेल हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज को हमेशा ज़्यादा एज मिलता है। तो अब कर देते हैं समराइज़ बहुत अच्छे से, मैं ये पॉइंट मिस कर रही थी। तो फर्स्ट थिंग इज़ योर नॉलेज एंड स्किल्स, सेकेंड योर थॉट प्रोसेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, थर्ड if you are team worker or not, fourth communication, and fifth one is your practical knowledge और प्रोजेक्ट, जो बोलना है बोल लो हमारे केस में। तो ये 5 चीज़ें हैं जिस पे इंटरव्यूअर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देता है। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारी सही है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें आराम से सिलेक्ट किया जाएगा। तो बस इतनी सी चीज़ थी। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो करो इस वीडियो को शेयर, वो भी जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा मन करे ना आराम से करो शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।